मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जब हम अपने पाप और गुनाह प्रभु के सामने स्वीकार करते हैं तो हमारे सारे किए हुए पाप प्रभु क्षमा कर देते हैं। उसके बाद तुम्हें भी स्वयं को माफ कर देना चाहिए। प्रभु तो सरलता से, आसानी से हमें माफ कर देते हैं, पर हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। रह रहकर हमारे किए हुए पाप हमें सताते हैं। हम अफसोस करते हैं कि हाय, ये मैंने क्या कर डाला। भूल जाओ, पिछली सारी बातों को भूल जाओ, फिर से एक नया जीवन जीने की कोशिश करो और प्रण करो कि भविष्य में फिर कभी दोबारा ऐसा पाप नहीं करेंगे। हरि मैं जैसो तैसो तेरो, राख शरण गिरधारी प्यारे। तन भी तेरो मन भी तेरो, मैं चरणन को चेरो। शरण गिरधारी प्यारे। तन भी तेरो मन भी तेरो, मैं चरणन को चेरो। हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। दिन भी भूलूं रैन भी भूलूं, भूल जाऊं जग सारा। भूल जाऊं जग सारा। तुम्हें न भूलूं कुंवर कन्हैया, तुम्हें न भूलूं कुंवर कन्हैया। तुम्हें न भूलूं कुंवर कन्हैया, चाकर दास तुम्हारा। मैं चाकर दास तुम्हारा। बिना नाम को चेरो, बिना नाम को चेरो। तन भी तेरो मन भी तेरो, मैं चरणन को चेरो। हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। मेरे प्रियजनों, सबसे पहला कदम है प्रायश्चित। दूसरा कदम है प्रेम और श्रद्धा से प्रभु का नाम उच्चारें, प्रभु की महिमा के गीत गाएं। देखो, घर की दीवारें जब गंदी हो जाती है तो हम उस दीवार पर नया रंग लगाते हैं ताकि दीवार साफ और नई लगे। जिस तरह दीवार पर लगा ऑयल पेंट आसानी से नहीं उतरता है, उसे उतारने के लिए कारीगर पहले उस रंग को घसता है। उसी तरह पाप का रंग भी बहुत तेज और गहरा होता है, वह आसानी से नहीं उतरता। उस तेज रंग को उतारने के लिए प्रायश्चित रूपी अग्नि
से हम किए हुए पाप के रंग को घस लेते हैं। ऑयल पेंट को निकालने से दीवार रफ हो जाती है और उसे प्लेन करने के लिए प्राइमर लगाया जाता है। ठीक उसी तरह जीवन रूपी रफ दीवार को प्लेन करने के लिए प्रेम और श्रद्धा का प्राइमर लगाना जरूरी है। प्रेम और श्रद्धा से प्रभु की महिमा के गुण गान कर उस जीवन रूपी दीवार पर नाम रूपी रंग लगाना है। नाम की महिमा द्वारा ही दुराचारी दुष्ट लोग भी साधु संत बन गए हैं। इतिहास हमारे पुराण इस बात की साक्षी हैं। बड़ा कोई दुराचारी अगर एकाग्र मन से मुझे है ध्याता तो वह भी बन जाता है साधु, क्योंकि उसका अब नेक है इरादा। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता की शिक्षा दे रहे थे तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान मेरे अंदर एक शंका है, कृपया आप मेरे इस शंका का निवारण कर दें। आपका कहना है कि दुष्ट दुराचारी इंसान सच्ची दिल से प्रायश्चित करें तो वह संत बन जाता है। क्या वह दुराचारी उस पल संत बन जाता है या फिर कई जन्मों के बाद संत बनता है? क्योंकि आपने मुझसे कहा जीव अनेक जन्म लेता है, आपने भी कई जन्म लिए हैं और मैंने भी। आप कहते हैं मुझे इन जन्मों की याद नहीं है, पर आपको सब याद है। प्रभु मुझे बताएं कि जब इंसान प्रायश्चित करता है, वह प्रभु की शरण लेता है, तो क्या वह उसी पल संत बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है? मेरे प्रियजनों, ये शब्द गीता के 9वें अध्याय के एक श्लोक में आते हैं और उसके अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह इंसान तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है, फिर वह सदा शांति में निवास करता है। यकीन मानो अर्जुन, मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे अधिक और हमें क्या चाहिए? इतिहास में इसके कई मिसाल दिए गए हैं। बंदी चंद, पता नहीं आपने उसका नाम सुना है या नहीं। बंदी चंद पेशे से डाकू था, खूनी था, बड़ा ही निर्दयी इंसान था। फिर उस पर भी प्रभु की कृपा बरसती है और वह गुरु गोविंद सिंह जी की शरण में आता है। उनकी शरण में रहकर उनकी सेवा करते हुए उनका आशीर्वाद पाकर वह निर्दयी खूनी डाकू भी बदल जाता है। गुरु जी की उसने इतनी तो सेवा की, कुर्बानियां दी कि एक दिन गुरु जी ने उसके लिए कहा कि बंदी चंद हमारा जिगर है। जस्ट इमेजिन, दोज आर द वर्ड्स ऑफ द ग्रेट गुरु। बंदी चंद तो पहले से ही शक्तिशाली और बहादुर था, बस उसने अपनी शक्ति का रुख बदल दिया। हर एक इंसान में शक्ति तो पहले से ही होती है। कुछ लोग उस शक्ति का सदुपयोग करते हैं तो कुछ लोग उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। हर एक पापी, जुआरी, शराबी, चोर इंसान में शक्ति तो पहले से ही होती है, बस उस शक्ति का रुख बदलने की देर होती है, उस शक्ति को यू टर्न देना है। बंदी चंद ने गुरु की शरण में रहकर इतने बहादुरी के कार्य कर डाले कि सभी सिख आश्चर्य में पड़ गए। वे कहने लगे, हम कई वर्षों से गुरु की शरण में हैं, गुरु जी के शिष्य बनकर रहे हैं और शिष्य बनकर भी अपने गुरु के लिए इतना कुछ नहीं किया जितना इस बंदी चंद ने थोड़े समय में कर दिखाया है। गुरु जी की खातिर उसने जहांगीर बादशाह का भी सामना किया। बड़ा कोई दुराचारी अगर एकाग्र मन से मुझे है ध्याता तो बन जाए वह भी साधु, क्योंकि उसका अब नेक है इरादा। मुझे मूलचंद और दुन्नीचंद की बात याद आ रही है। मूलचंद लाहौर का सबसे धनी सेठ था।
देखो इंसान पर संगति का कैसा प्रभाव पड़ता है। मूलचंद के कई साथी जुआरी थे। कहते हैं जुआ बहुत बुरी लत है, इसलिए कई माता पिता अपने बच्चों को ताश को छूने भी नहीं देते। कितने ही लोग टाइम पास करने के लिए ताश खेलते हैं, किंतु यदि एक बार इंसान जुआ के चंगुल में फंस जाए तो फिर उसका छूटना नामुमकिन सा हो जाता है। हम तो साधारण इंसान हैं, पर युधिष्ठिर जैसा इंसान, जिसे धर्मराज युधिष्ठिर कहते थे, उसने भी सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि अपने भाइयों और अपनी धर्मपत्नी को भी दांव पर लगा दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सुना है कोई अपनी धर्मपत्नी को दांव पर लगाए? पर युधिष्ठिर ने जुआ के नशे में आकर अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया और अपना सब कुछ गंवा दिया। अगर युधिष्ठिर जुआ ना खेलता तो महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। महाभारत के युद्ध की जड़ है वह खेल। महाभारत का जन्म ही जुआ की कोख से हुआ है। हाँ, तो मूलचंद की संगत जुआरियों से थी। वह बेचारा भी जुआ के चंगुल में फंस जाता है। यह जो एक समय लाहौर का सबसे धनी व्यक्ति था, जिसके पास कई नौकर चाकर थे, वह अपना सब कुछ जुआ में गंवा बैठता है। कोई समय था जब इसके दरवाजे पर घोड़े गाड़ियां हाथी खड़े रहते थे, पर अब उस बेचारे की ऐसी दुर्दशा हो गई कि उसके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसकी धर्मपत्नी रोती विलाप करती। एक दिन एक वृद्ध माता उसे देखती, कहती कि तुम इस तरह क्यों रो रही हो, क्यों विलाप कर रही हो? क्या तुम नहीं जानते कि इस युग में गुरु नानक देव जी के रूप में प्रभु स्वयं पधारे हैं? प्रभु स्वयं धरती पर अवतार लेकर आए हैं। तुम अपने पति देव को उसके पास क्यों नहीं लेकर जाते हो? इस संसार में ऐसा क्या है जो गुरु जी नहीं कर सकते? उस वृद्ध माता की बात मानकर मूलचंद की पत्नी अपने पति से कहती है, आप मेरे साथ गुरु जी के पास चलें। गरीबी में इंसान दूसरे की सुनता है, पर पैसे के नशे में वह कभी किसी की नहीं सुनता। अब वह वृद्ध माता, मूलचंद और उसकी धर्मपत्नी तीनों गुरु जी के पास आते हैं। गुरु जी मूलचंद को उपदेश देते हैं। मेरे प्रियजनों, वह उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। गुरु जी अपनी वाणी में कहते हैं, 3 प्रकार के इंसान हैं। एक हैं चोर, दूसरे हैं व्यभिचारी और तीसरे हैं जुआरी। इन तीनों को परलोक में चक्की में पिसना पड़ता है। तुम्हें भी चक्की में पिसना पड़ेगा, इसलिए तुम अभी से ही इसका प्रायश्चित कर लो। अभी से ही तुम नया जीवन शुरू कर दो। जब तक तुम्हारे शरीर में श्वास है, तब तक हमारे लिए भी उम्मीद है। हम भी नए बन सकते हैं। गुरु जी उससे कहते हैं कि तुम इसी पल से नए बन जाओ। गुरु जी की उस पर कृपा होती है और वह नया इंसान बन जाता है। वह फिर से मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता है। मेहनत करके वह बहुत धन कमाता है और फिर से अमीर आदमी बन जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो गुरु की शरण लेता है, गुरु पर पूर्ण विश्वास रखता है, गुरु की कृपा खुद ब खुद उसके रास्ते आसान बना देती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में साफ साफ शब्दों में कहा है। इससे साफ शब्दों में और क्या कहा जा सकता है? भगवान कृष्ण ने कहा है, जो भी इंसान मेरी शरण में आता है अर्जुन, उसके योग क्षेम का भार मैं स्वयं अपने ऊपर लेता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव की कृपा मूलचंद पर ऐसी तो बरसी कि क्या बताऊं। ऐसा लगा मानो
कुबेर ने अपने खजाने का द्वार उसके लिए खोल दिया हो। वह फिर से बहुत अमीर हो गया। अब वह उस धन का सदुपयोग करने लगा। इस धन से उसने एक विशाल गुरुद्वारा और धर्मशाला बनवाई। इस धर्मशाला में दूर दूर से साधु संत योगी तपस्वी आकर विश्राम पाते और उसे आशीर्वाद देते। वह तुरंत धर्मात्मा बन गया। अब वह शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगा, श्वास श्वास से नाम सिमरने लगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो श्वास श्वास से नाम का स्मरण करता है उसके भीतर खुद ब खुद वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है, और जिसके अंदर वैराग्य भाव आता है खुद ब खुद वहां पर स्वाभाविक ही संतोष और शांति आ जाती है। हमें शांति क्यों नहीं है? हम क्यों भड़क रहे हैं? क्यों हम क्रोध करते हैं? कभी क्रोध, कभी राग, कभी द्वेष। क्यों? कि अभी तक हमारे भीतर वैराग्य भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें दो बातों की सख्त जरूरत है। एक है विवेक, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा है वैराग्य, रिनंसिएशन, डिटैचमेंट, which grows out of the thought that all we perceive, all we see with our senses is temporary, as a bubble on the surface of a lake. It is not abiding, it is not eternal. जब वैराग्य भाव हमारे भीतर आता है तब संतोष और शांति खुद ब खुद आ जाती है। तब हमें एहसास होता है कि जो कुछ भी आज हमारे पास है वह प्यारे प्रभु की कृपा से है, वह प्रभु का प्रसाद है। फिर चाहे दुख हो या सुख, दोनों प्रभु के प्रसाद हैं। सम रहने से हमारी शांति भंग नहीं होती। तभी तो गुरु जी कहते हैं कि जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। मेरे प्रियजनों, पर इसके लिए नाम की सख्त जरूरत है। जो भी नाम तुम्हें पसंद हो वही नाम तुम जपो। संत दादू दयाल अपनी वाणी में फरमाते हैं कि दादू सिरजनहार के केते नाम अनंत, चित्त आवे सो लीजिए, चित्त आवे सो लीजिए, यह साधु स्मरण संत। संत दादू दयाल कहते हैं सिरजनहार के अनंत नाम हैं। किसी भी इंसान को इतने सारे नामों का ज्ञान नहीं है। जो भी नाम तुम्हें अच्छा लगे वही नाम तुम जपो। आजकल हमारी तकलीफ ये है कि जो लोग नाम का प्रचार करते हैं वे एक ही नाम को पकड़कर बैठ जाते हैं। प्रभु के दूसरे नाम के प्रति उनके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है। आज अगर एक इंसान राम का नाम जपता है और दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा नाम, तो दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है। फिर उनके मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। नाम के प्रति द्वेष रखना ये तो ऐसा हो गया मानो प्रभु से द्वेष करना, क्योंकि दोनों ही नाम एक ही परमेश्वर के हैं।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी भी नाम के प्रति द्वेष भाव अपने मन में न रखो। प्रभु तो एक ही है, सिर्फ उसके नाम अलग अलग हैं। राम भी वही है, तो रहीम भी वही है, तो अल्लाह भी वही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सागर के किनारे जब तुम सैर करने जाते हो तो वहां पर तुमने कई किश्तियों को देखा होगा। किसी भी किश्ती में तुम चढ़ जाओ, वह किश्ती तुम्हें उस पार पहुंचा देगी, बशर्ते कोई उस नाव में छेद नहीं होना चाहिए, वरना वह तुम्हें बीच सागर में ही डुबो देगी। कोई भी नाम जो तुम्हें आकर्षित करे वही जपते रहो। विशेषकर 2 नाम सदियों से भारत की आत्मा पर अंकित हैं। ऋषि मुनि ये 2 नाम जपते चले आए हैं। पहला है राम और दूसरा है ओम। ये 2 नाम अनंत काल से हैं। राम का नाम राम के बाद नहीं आया है, बल्कि वेदों में भी राम नाम का वर्णन किया गया है। सतयुग में प्रहलाद राम के नाम का अभ्यास करता था। नहीं छोड़ूं रे बाबा राम नाम। उस समय तो राम का जन्म भी नहीं हुआ था। सत्य युग में प्रहलाद श्री राम के नाम की महिमा गाता था। श्री राम का जन्म तो त्रेता युग में हुआ था। राम नाम बहुत ही प्राचीन है, पर जो भी नाम तुम्हें भा जाए उसी नाम को रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते नाम जपते रहो। नाम का इतना अभ्यास करो कि तुम्हें नाम के बिना और कुछ भी अच्छा ना लगे। नाम जपने से तुम्हारा अंतःकरण भी शुद्ध होगा, पाक होगा, निर्मल होगा, उज्जवल होगा। तुम भी धर्मात्मा बन सकते हो। अभ्यास करते करते तुम देखोगे कि तुम्हें नाम जपना नहीं पड़ेगा, बल्कि खुद ब खुद श्वास श्वास से तुम्हारे भीतर नाम चलता रहेगा। सभी के लिए ये मार्ग खुला हुआ है। कठिन तपस्याओं की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े यज्ञ हवन करने की भी जरूरत नहीं है। बड़े बड़े दान नहीं करने हैं, ना ही बड़ी बड़ी अस्पतालें धर्मशालाएं बनवानी है। सिर्फ नाम के मार्ग पर चलना है। श्वास श्वास से प्रभु का नाम जपना है। दिल की गहराइयों से वह नाम निकले, बस। और क्या चाहिए? नाम को ना भूलो। नाम के द्वारा दुराचारी भी संत बन सकते हैं। बड़ा कोई दुराचारी अगर एकाग्र मन से मुझे है ध्याता तो बन जाए वह भी साधु, क्योंकि उसका अब नेक है इरादा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप भी गुरु की शरण लो। गुरु की शरण से आप भी कुछ के कुछ बन जाओगे। भरोसा रखकर तो देखो, शरण में आकर तो देखो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ना तो तुम स्वयं से कभी उम्मीद हारना और ना ही किसी अन्य से। सभी से प्यार करते चले जाओ। 4 दिन की ये जिंदगानी है, इसे खुशी खुशी प्यार से बिताओ। सभी को पवित्र निर्मल अपना निस्वार्थ प्रेम देते चले जाओ और अपना जीवन सफल करो, सफल करो, सफल करो। ओम शांति शांति शांति।